से सभी को स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। और ये कहना चाहता हूँ धन्यवाद है आप सभी को हमारे साथ शामिल होने के लिए इस हिंदी सभा में। और परमेश्वर आपको आशीष दे। आज जैसे आप जहाँ पर से भी देख रहे हो, अपने घर पर से और गाड़ी में जहाँ पर भी, यीशु मसीह का जो उपस्थित है आज आपके साथ में है। ये मैं हम प्रार्थना करते हैं आज मिल के गिरजाघर मिल के आज हम कि हमारा जो आत्मा है सभी आत्मा से जुड़े, आत्मा से आत्मा हम मिल के, मन से मन हम मिल के आज हम परमेश्वर की उपासना करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे, उसकी जय जयकार करेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी हमारे साथ शामिल होने के लिए। और जो भी लोग हमारे साथ यहाँ पे गाते बजाते हैं, आज परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर है। और क्यों ना हम आँख को बंद कर लेंगे और सर को झुकाएं और हम प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह के पास जाएंगे। धन्यवाद है यीशु मसीह, धन्यवाद है पिता। एक बार फिर से परमेश्वर मैं तेरे पास आता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो हमें मौका मिला परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो भी लोग आज देख रहे हैं परमेश्वर, होने देना परमेश्वर हमारे संग शामिल होकर यीशु मसीह हम मिल के आज परमेश्वर तेरे नाम की जय जयकार करें परमेश्वर। तेरे नाम को ऊंचा उठाए यीशु मसीह कि परमेश्वर तेरे नाम में ताकत है यीशु मसीह। आज हम तेरे पास आते हैं परमेश्वर, अपने मन को लेके यीशु मसीह सभी को याद को करते हैं परमेश्वर, सभी को अपने प्रार्थना में शामिल करते हैं। हर एक लोग इस गिरजाघर में परमेश्वर जो है, हर एक भाई बहन, हर एक परिवार के लोग, हर एक फैमिली परमेश्वर जो भी हम जिसको जानते हैं परमेश्वर, आज सभी को याद करते हैं इस प्रार्थना में और सभी के जीवन इसमें शामिल करते हैं यीशु मसीह। तेरा जो छावना है परमेश्वर, तेरा जो हाथ है आज सभी के ऊपर रहे यीशु मसीह। होने देना परमेश्वर इस गीतों के द्वारा यीशु मसीह, हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा यीशु मसीह सभी को चंगाई मिले यीशु मसीह। और परमेश्वर दिल में खुशहाली मिले और शांति मिले यीशु मसीह। तू राजाओं का राजा है यीशु, और तू हमारा परमेश्वर, तू मेरा पिता है यीशु मसीह। तू भाई से बढ़कर, बहन से बढ़कर, माँ और बाप से भी बढ़ के यीशु मसीह, उससे भी प्यार, उससे भी ज्यादा प्यार परमेश्वर तू हमसे करता है और सभी लोग से। आज एक बार फिर से पिता हमारे दिल को दीन बना दे यीशु मसीह तेरे, ताकि हम तेरे उपस्थिति के आगे परमेश्वर खड़ा हो सके यीशु मसीह। तेरे सामने यीशु मसीह आजा हमारे दिल में, इस जगह पे यीशु मसीह पवित्र आत्मा हम आपको निमंत्रण देते हैं। एक बार फिर से सभी को छू ले यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा सवेरा तेरे सिवा न कोई मेरा, तू ही है मेरा सवेरा तेरे सिवा न कोई मेरा। मेरा भरोसा तू ही है, जीवन मेरा सहारा तू ही है, आशा मेरा भरोसा तू ही है, जीवन मेरा सहारा।
सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा है यीशु नाम सबसे ऊंचा है यीशु नाम हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ करते हैं हम सजदा यहाँ हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ करते हैं हम सजदा यहाँ ओ हालेलुया हालेलुया यीशुआ हर नाम से ऊंचा यीशुआ हर नाम से ऊंचा यीशुआ तू ही है आशा तू ही है भरोसा तू ही है जीवन मेरा सहारा थैंक यू फादर थैंक यू जीसस यीशु मसीह वी लिफ्ट अप योर नेम परमेश्वर हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं यीशु थैंक यू फादर Thank you, Lord. Bless every heart. Hallelujah. We give you praise, oh Father. We honor your presence right now in this place. Prameshwar, Pavitra Atma. धन्यवाद यीशु मसीह तेरे प्यार के लिए आत्मा से भर दे यीशु मसीह हम और भी करीब आना चाहते हैं परमेश्वर तेरे इसी वक्त यीशु मसीह हर एक दिल को परमेश्वर तू छू ले परमेश्वर तू हर एक को दिल जानता है यीशु मसीह हर एक को आंसू को पोंछता है परमेश्वर हर एक दुख और तकलीफ जानने वाला यीशु मसीह अभी इसी वक्त परमेश्वर हर एक कान जो इस गीत सुन रहे हैं परमेश्वर हर एक आंख परमेश्वर जो देख रहे हैं आज छुटकारा पाए परमेश्वर तेरे नाम से यीशु मसीह में ताकत है यीशु मसीह के नाम में चंगाई है ओ परमेश्वर थैंक यू जीसस थैंक यू फादर यीशु मसीह भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा मुश्किल समय में तू ही दिलासा साथ रहेगा तू सदा एक बार फिर से यीशु मसीह भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा मुश्किल समय में तू ही दिलासा साथ रहेगा तू सदा करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर
ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वासयोग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राजा। हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राजा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सारी आदर सारी महिमा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हमेशा के लिए यीशु मसीह तेरी प्रशंसा, तेरी महिमा सभी तेरे लिए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं।
तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। मिलके गाएं। अब है पूरा यकीन, हालेलुया, तुम सा कोई नहीं। We sing one more time. तुम सा कोई नहीं, हालेलुया, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ये ज़मीन। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ये ज़मीन। ओ अंधेरों में रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। ओ अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, हालेलुया, hallelujah to Jesus. Hallelujah. अंधेरों में तू रोशनी है, अंधेरों में तू रोशनी है। तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। हाँ प्रभु, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। ओ अंधेरों में रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी।
तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू ही रास्ता। तू जहां है वहां कुछ कमी नहीं, तेरा इनाम जिंदगी है। चाहे कैसे भी अंधेरी जीवन से, अंधेरों रास्ते से, अंधेरों जो हम आगे देख नहीं सकते हैं, अगर उस जीवन से, उस कठिनाइयों से आज आप जा रहे हो, अपने जीवन में मैं हर एक पल, हर एक हफ्तों में ऐसी कुछ घटनाएं है जो मैं जाता हूं, पर जब मैं घुटनों पे जाकर परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह मुझे ताकत को देता है। मेरे पास जब कुछ कमी होता है, मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर रास्ता को खोलता है। आज वही परमेश्वर को हम सेवा करते हैं प्यारे लोग। आपके जीवन में चाहे कैसे भी अंधेरी जिंदगी, अंधेरी रास्ता हो, आगे शायद कोई आशा नहीं दिखा रहा हो, मेरे जीवन में परमेश्वर काम किया, मेरा ख्यालात, मेरा दिल और मेरा दिमाग को बदल दिया। आज भी परमेश्वर जिंदा है, आज भी परमेश्वर तेरे जीवन में काम को करना चाहता है। आज अपने जीवन उसके हाथ में सौंपते हैं। जहां परमेश्वर है, जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में आ जाएगा, आश्चर्य काम होने लगेगा। This day, this week, God is going to do a miracle in your life. I pray in the mighty name of Jesus, together with everyone in this team. And we pray those eyes that are watching right now, those heart जो भी लोग आज देख रहे हैं, आज हम इस गिरजाघर के लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं कि आज उस अंधेरी रास्तों से परमेश्वर उसमें आज इसका जो ये गीत है, आज एक उजियाला बन जाए। परमेश्वर के नाम में वो ताकत है। आज परमेश्वर की चंगाई तेरे संग रहे, उसकी आशीष तेरे ऊपर रहे। हम परमेश्वर के नाम की जय जयकार करें, कि नाम मिलके हालेलुया उसकी बड़ाई करें और उसकी महिमा करें। यीशु के नाम से परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु की जय। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को स्वागत करते हैं आज के शाम के जो सभा में। और हमारा जो कलीसिया है माय फादर्स हाउस के तरफ से हर एक लोगों को स्वागत है। और हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उससे कुछ सीखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना में चलेंगे। हे महान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, आज के शाम के लिए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आज आपने हमको मौका दिया है कि हम आपके वचन को ला सके। जो सुनेंगे प्रभु उस पर तुम्हारा आशीष रहे, वचन पर तुम्हारा आशीष रहे। हे पवित्र आत्मा, हमारी अगुवाई कीजिए, जो सुनते हैं उनकी भी अगुवाई कीजिए। और परमेश्वर जो तुम्हारा वचन है हर एक के मन में टकराए प्रभु, और 100 गुना फल लेकर आए। हे महान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर हम आप सभी को स्वागत करते हैं माय फादर्स हाउस के तरफ से। और आज का वचन हम यशायाह की पुस्तक से पढ़ेंगे। यशायाह 26 वर्स 3 में कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुआ है, उसी को तू पूर्ण शक्ति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। आज परमेश्वर हमसे कहता है, जिसका मन प्रभु में है और प्रभु अपनी शांति से उसकी रक्षा करता है। ये कैसे हो सकता है? आज सवाल ये लोग पूछेंगे कि भला ये कैसे हो सकता है, जबकि हमारा मन जीवन के भाग दौड़ में, परिवार की ज़रूरतों में और दुनिया की परेशानियों में फंसा है। जिधर देखो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमारा मन इधर उधर खींचता है। ऐसे में हम कैसे अपना जो मन है प्रभु में लगा सकते हैं? समस्याएं आज दुनिया में बढ़ रही है। ऐसे में कैसे कोई अपना मन है जो परमेश्वर में बनाए रह सकता है? तो मसीह भाइयों बहनों, आज परमेश्वर हमें वचन से सिखाता है कि कैसे हम अपना मन को परमेश्वर में बनाएं।
हम जानते हैं कि हम दुनिया में रहते हैं, लेकिन इस दुनिया में रहने के बावजूद भी हम अपना मन जो है वो परमेश्वर में बना सकते हैं। दूसरे कुरिन्थियों के किताब अध्याय 2, दूसरा कुरिन्थियंस अध्याय 10 पद 3 से 5 तक कहता है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है, जो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान से विरोध में उठती है खंडन करती है, और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। हर एक बात को हम कैद करें। आज परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो कुछ भी हमारे मन में आता है हम उसे सोचे नहीं, उस पर ध्यान नहीं धरे, लेकिन हर एक बात को हम परखें और जो बात ठीक नहीं है उसे हम कैद करें, उसे मसीह के आज्ञाकारी बनाए। जब हम हर एक बातों को ध्यान धरेंगे, उस पर चलेंगे या उसे अमल करेंगे, तो हमारा मन परेशान होगा, हमारा मन चिंतित होगा, हमारा मन बेताब होगा और हमारा मन मोहित होगा। परमेश्वर अपने वचन में कई तरह के मन के विषय में कहा है। दूसरा किंग्स चैप्टर 6 और वर्स 11 में परमेश्वर का वचन हमें परेशान मन के बारे में बताता है। पहला तिमोथी 6 और 5 में परमेश्वर का वचन हमें खराब मन के बारे में बताता है। रोमियो के किताब 8 और 7 में परमेश्वर का वचन हमें पापी मन के बारे में बताता है। और दूसरा कोरिन्थियंस 3 और 14 में परमेश्वर का वचन हमें सुस्त मन के बारे में बताता है। और दूसरा कोरिन्थियंस 4:4 में परमेश्वर का वचन हमें अंधा मन के बारे में बताता है। और दूसरा तिमोथी 3 और 8 में परमेश्वर हमें खोटे मन के विषय में बताता है। तो आज हम देखते हैं कि मनुष्य का मन की स्थिति जो है वो खराब है। आज मनुष्य का मन बीमार है और ऐसे में परमेश्वर आज हमारी मदद करना चाहता है कि इस बीमार मन की इलाज हम करें। वचन हमें बताता है कि हम हर एक बात को पकड़े, हर एक बात को हम कैद करें और मसीह के आज्ञा बनाएं, यानी कि हम अपनी मन की रक्षा करें। जब यीशु मसीह को शैतान ने कहा कि पत्थर को रोटी बनाकर अपना पेट भर लो, तो परमेश्वर ने तुरंत पहचान लिया कि ये जो बात है ये ठीक नहीं है, और उस बात को उसने कैद किया और कहा कि हर एक मनुष्य जो परमेश्वर के मुख से वचन निकलता है उससे जीवित रहता है, रोटी से नहीं। तो आज हम देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह ने, शैतान जब उससे एक विचार लाया कि चलो तुम्हें भूख लगी है, पत्थर को रोटी बना लो, लेकिन यीशु मसीह ने उसके विचार पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो बात उसने उसके सामने रखा उस बात को उसने कैद किया और परमेश्वर के अधिकार बनाया। आज हमें वचन यही बताती है कि हम भी यही करें, अपने मन की रक्षा करें। यीशु मसीह अपना मन की रक्षा किया था और नीति वचन में हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूढ़ता से पेट भरते हैं। ज्ञान की खोज करो, और सबसे अच्छा ज्ञान हमें परमेश्वर के वचन में मिलता है। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर वचन नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पता चलेगा कि जो विचार हमारे मन में आता है वो ठीक है या गलत है। अगर यीशु मसीह वचन नहीं जानता तो वो कैसे जान पाता कि शैतान ने जो कुछ उससे कहा वो सही है। अगर इसी तरह से हम भी वचन पढ़ेंगे और वचन को बार बार
घुमा घुमा कर देखेंगे, उसके याद करेंगे, उसे ध्यान धरेंगे, तो जब भी कोई भी ऐसी बात हमारे मन में आएगी तो हम उसे भी कैद करेंगे और परमेश्वर के आज्ञाकारी बनाएंगे, परमेश्वर के अधीन में लाएंगे। तो आज हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारी मदद करता है अपने वचन से कि किस तरह से हम अपने जो बीमार मन है उसको ठीक कर सकते हैं। हर एक का मन कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह से बीमार है। तो आज परमेश्वर हमें कहता है कि अपने बीमार मन की इलाज करो, नहीं तो हमारा बीमार मन जो है वो हमारे जीवन को हमेशा बीमार रखेगा, हमारे जीवन में हमेशा संकट रहेगा और किसी तरह से हम सफलता नहीं पाएंगे, सोच रहेगा, चिंता रहेगा। फिलिपियों के किताब अध्याय 4 पद 6 से 8 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती धारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे हैं, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहानी है और जो बातें मनभावनी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान किया करो। आज परमेश्वर हमसे ये नहीं कहता कि जो बातें परेशान देने वाली है उस पर ध्यान धरो, जो बातें हमें चिंता देती है उस पर ध्यान धरो, लेकिन आज हम वचन से ये सीखते हैं कि जो अच्छी बातें हैं, जो बातें सत्य की है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, जो बातें सुहानी है, जो बातें मनभावनी है, जो बातें सद्गुण की है और जो बातें प्रशंसा की है, ऐसे बातों में हम अपना मन लगाएं, ऐसे बातों में हम अपना ध्यान धरें। अगर हम परेशान की बातों में ध्यान धरेंगे तो परमेश्वर का वचन की तरफ से नहीं है, तब आपकी शांति नहीं आएगी, क्योंकि हमने पढ़ा कि जब हम किसी बात पे चिंता नहीं करेंगे, यानी कि कोई भी बात आएगा तो हम उस बात को परमेश्वर के सामने प्रार्थना में ले जाएंगे। यहाँ हम सीखते हैं कि धर्मशास्त्र हमें कहता है कि किसी बात की चिंता ना करना। हर एक बात में, चाहे परेशान की बात हो या चिंता की या कोई ज़रूरत हो, हर एक बात में हम परमेश्वर के पास लेके आए प्रार्थना के साथ और धन्यवाद के साथ। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की शांति आएगा। और अच्छी अच्छी बातें सोचें, जो बातें आती है उन बातों को मत सोचें, हर एक बात को हम पहचाने, उसे परखें। इसलिए मसीह भाई बहनों, जैसे मैंने पहले कहा कि धर्मशास्त्र पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि ये बातें क्या परमेश्वर से है या किसी और से है। अगर परमेश्वर से है तो ठीक है, अगर कहीं और से आता है तो उसे कैद करो और परमेश्वर के अधिकारी बनाओ। जब हम हर एक बातों को कैद करते हैं और मसीह के आज्ञा में लाते हैं, तब परमेश्वर की शांति मिलती है। और जब हम हर एक बातों में ध्यान धरने लगते हैं तो परमेश्वर का शांति नहीं आता है, वहाँ दुनिया की मुसीबतें आती है। आज हम देखें तो दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मन की अशांति में है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को हानि कराते हैं, क्योंकि उनका मन अशांत है, उनका मन परेशान है, बीमार है। लोग आत्महत्या करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका मन अशांत है। लेकिन आज परमेश्वर हमें बताता है कि अपने मन में शांति लाए, और जब हम
परमेश्वर पर अपना विश्वास करेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे, तब ही हमारे मन में शांति आएगी। अगर किसी का घर में टेमाइड लग जाए और तो वो क्या करेगा? वो तुरंत उसकी इलाज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि टेमाइड एक ऐसी चूटी है जो बाहर नहीं दिखती, लेकिन अंदर अंदर घर को खोखला कर देता है। इसी तरह से मसीह भाई बहनों, अगर हम अपना मन को खुला छोड़ देंगे, उसकी रक्षा नहीं करेंगे, तो हमारे भी मन में तरह तरह की बातें जब चाहे जैसे चाहे आएगी। और अगर हम उसे पकड़ेंगे नहीं, उसे कैद नहीं करेंगे और उस पर अमल लाएंगे, तो वो भी हमारे मन में एक टेमाइट की तरह हो जाएगी और धीरे धीरे हमारे मनों में वो घर बनाएगा और हमें बर्बाद करेगा, हमें परेशान करेगा, हमारे जो जीवन है उसे मुश्किल करेगा। अगर किसी को पता चला कि उसके घर में टेमाइड है, तो वो पूरा कोशिश करेगा उस टेमाइड को मारने के लिए, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसकी प्रबंध नहीं की गई तो उसका घर खत्म हो जाएगा, खाली हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इस तरह से मसीह भाई बहनों, हमें भी अपना जो मन है उसकी रक्षा करना है, उसकी देखभाल करना है, और परमेश्वर का वचन से हम उसकी रक्षा कर सकते हैं, प्रार्थना से रक्षा कर सकते हैं। और परमेश्वर के पास जाए, उसका वचन पढ़े, उससे मांगे, मदद मांगे और उसकी रक्षा करे, ताकि हमारे मन में जो दुनिया भर की बातें चल रही है वो ना आए, लेकिन जो परमेश्वर का बातें है वही से हम अपना ध्यान धरें। आज मैं आपको ये बतलाना चाहती हूँ कि हम सब का मन की रक्षा करना ज़रूरी है, ज्ञान को खोजना ज़रूरी है, क्योंकि बिना ज्ञान से हम नहीं जान सकेंगे कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। परमेश्वर का वचन पढ़ना ज़रूरी है, प्रार्थना करना ज़रूरी है, रोज़ाना करना ज़रूरी है। और एक नहीं कि एक बार वचन पढ़ लिया, लेकिन बार बार हमें वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किसी बात पर हमें चिंता नहीं करना है। वचन में हमने पढ़ा कि जिसका मन परमेश्वर में बना है, उसी को परमेश्वर अपनी शांति से रक्षा करेगा। सभी का मन नहीं, लेकिन जिसका मन। तो आज मैं आपसे उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप भी अपना मन परमेश्वर में लगाएं, ताकि परमेश्वर अपने वादे के अनुसार आपको अपनी शांति से रक्षा करें। अगर आज आप सुन रहे हैं और आपको पता लगा है कि आपका मन बीमार है, तो आपसे मैं यही आग्रह करूंगी कि आप अपने मन की इलाज कीजिए। जैसे मैंने कहा कि अगर किसी के घर में पता चला किसी को कि उसके घर में टेमाइड है, वो तुरंत उसकी इलाज करेगा। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगी, उत्साहित करूंगी कि आप भी अपने मन की इलाज करें, प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उसे अपना जो कुछ भी है उसे दीजिए। प्रभु कहता है कि आओ मेरे पास, जो जितने भी लोग हैं बोझ से दबे हो, आओ। आज प्रभु निमंत्रण देता है कि आओ, हम अपना ये बीमार मन लेकर प्रभु के पास जाए, ताकि परमेश्वर हमारा जो है हमें शांति दे। हम परमेश्वर को सब कुछ दे दे, ताकि परमेश्वर की शांति हमारे पास आए। अगर आज आप हैं वहाँ पर, सुन रहे हैं, तो मैं आपसे ये अनुरोध करती हूँ कि परमेश्वर के पास आए और उसका वचन पढ़े, क्योंकि उसके वचन में सब शांति मिलती है, जीवन मिलता है, उद्धार मिलता है, और हमें परमेश्वर का वचन उत्साहित करता है। तो मसीह भाइयों बहनों, हम आपको आज उत्साहित यही करेंगे कि अपने मन की रक्षा करो, हर एक बात पर ध्यान नहीं धरो। जो भी बातें आती है जो ठीक नहीं है, उसे कैद करो,
उसे पकड़ो और जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है वो बातें करो। यीशु मसीह ने चुप नहीं था। जब शैतान ने उससे कहा तो यीशु मसीह ने भी उसे जवाब दिया। इसी तरह से जब बातें तुम्हारे मन में आता है तो जो परमेश्वर का वचन कहता है उसे बोलो और बताओ अपने मन को कि नहीं, ये बातें सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बातें कहता है। अपने मन से बोलो और सोचो कि ये बात आती कहाँ से। कभी कभी हम लोग सोचते नहीं है कि ये बात आती कहाँ से। कभी कभी हमें बैठकर सोचना भी है कि ये जो बातें आती हमारे मन में ये कहाँ से आती है, कौन बोलता है, ये भी हमें देखना है। आज मैं आप लोगों से यही मांगती हूँ कि आप लोग आपकी मन की रक्षा करें। हम समाप्त करने से पहले एक बार फिर आप सभी को धन्यवाद देते हैं और आशा है कि आप लोगों ने ज़रूर इस वचन से कुछ सीखा होगा। मैंने भी सीखा है, क्योंकि मेरा भी मन कभी कभी बीमार होता है। कभी कभी हम भी परेशान होते हैं, चिंता करते हैं, क्योंकि ऐसे दुनिया में रहते हैं। और आज वचन से मैंने भी सीखा कि किस तरह से हम अपनी मन की रक्षा कर सकते हैं। तब परमेश्वर का जो शांति है हमारे हृदय और हमारे विचारों की रक्षा करेगी। हम प्रार्थना में चलेंगे। हे महान पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिताजी, आज जैसे वचन आया है, आज हम विनती प्रार्थना करते हैं, अगर कोई भी है जिसका मन बीमार है तो हे परमेश्वर तू उसके मन की इलाज कर। हे प्रभु, तूने उत्साहित कर, तूने मदद कर परमेश्वर कि वो उठे और परमेश्वर तुम्हारे पास आए, क्योंकि तूने आज हमें वादा किया है कि जितने भी बोझ से दबे लोग हैं उनको तू परमेश्वर आराम देगा। तो आज पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते तुम्हारे वचन के लिए कि आज अपने वचन से प्रभु तूने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। हे पिताजी, आज जितने लोग सुनते हैं उन पर तुम्हारा आशीष है परमेश्वर, तुम्हारी रक्षा है परमेश्वर, तुम्हारी देखभालता है प्रभु। हर एक काम काज में उनकी तू मदद करना प्रभु, तू उनकी सहायता करना, अपनी आत्मा से परमेश्वर तू उनकी अगुवाई करना। हे प्रभु परमेश्वर, उनके मन में परमेश्वर तू विराजमान होना, ताकि परमेश्वर वो तुम्हारी खोज कर सके और शांति को पा सके। आज जिनका मन अशांत है, हे प्रभु जी, उनके मन में तू शांति को ला, तो उनके मन में अपने प्रेम को ला और भय को हटा प्रभु, परेशानी को हटा प्रभु, चिंता को हटा परमेश्वर, और अपनी शांति से उनकी मन की रक्षा कर प्रभु, उनके हृदय की रक्षा कर। हे पिताजी, एक बार फिर हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।